अच्छा, आप लोग इतने दिनों से हारमोनियम का प्रैक्टिस अभ्यास रियाज कर रहे हो, क्या आपने एक चीज को नोटिस किया? वो क्या है? हारमोनियम में कुछ सुर ऐसे होते हैं, जैसे एक सप्तक में 12 सुर होते हैं, ठीक है। इस सा से लेकर के इस नी तक की, ये हमारा एक पूरा 12 सुरों का एक सप्तक होता है। अब इन 12 सुरों में कुछ सुर ऐसे होते हैं, 2 3 4 सुर ऐसे होते हैं। उन्हीं सुरों से अधिकतर गाने हमारे उन्हीं सुरों से शुरू होते हैं, उन्हीं सुरों से बजते हैं। तो अगर आपको उन सुरों के बारे में अच्छे से पता हो जाए कि वो सुर कौन कौन से हैं, वो बटन कौन कौन सी हैं, तो आप लोग भी तुरंत पकड़ लोगे कि कोई भी गाना हारमोनियम पे कहाँ से बज रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है। क्योंकि जिनको ये दिक्कत होती है वो लोग ढूंढ नहीं पाते हैं कि जैसे किसी भी गाने को सुना, अब वो लोग ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि वो गाना शुरू कहाँ से हो रहा है। सा से शुरू हो रहा है, रे से शुरू हो रहा है, या गा से शुरू हो रहा है, कोमल गा से, या पा से, या मा से, धा से, आखिरकार वो गाने की स्टार्टिंग, गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है। वो लोग इसी चीज़ को ही नहीं ढूंढ पाते हैं, इसी चीज़ को ही नहीं पकड़ पाते हैं। तो जब आप गाने का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं ढूंढ पाओगे, अगर आप इसी चीज़ को ही नहीं पकड़ पाओगे कि वो गाना शुरू कहाँ से हो रहा है, आप उस गाने को गा कहाँ से रहे हो, उस गाने की जो स्टार्टिंग की आवाज़ है, धुन है, वो कहाँ पे, किस सुर पे, किस बटन पे मैच कर रही है, जब आप इसी चीज़ को ही नहीं पकड़ पाओगे, इसी चीज़ को ही नहीं ढूंढ पाओगे, तो आप आगे के गाने को कैसे निकाल पाओगे, कैसे बजा पाओगे। तो सबसे पहले अगर आपको गाने को बजाना है, गाने को निकालना है, तो आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले पता होना चाहिए कि वो गाना शुरू कहाँ से हो रहा है, गाना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले मैं एक बार उन सुरों के बारे में बता दूं जिन सुरों से आपके अधिकतर गाने शुरू होते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सबसे पहला सुर है हमारा सा, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी गाने को निकालते, बजाते हैं या रियाज करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एक स्केल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली काली को अपना सा मानते हैं, ये हमारी स्केल होगी, ये हमारा सा हो गया। तो पहला सुर हमारा कौन सा है, पहला सुर हमारा है सा, और दूसरा सुर है शुद्ध गा, और तीसरा सुर कोमल गा, और चौथा सुर पा, और एक सुर इसमें और ऐड कर लीजिए, वो मन सप्तक का पा। हालांकि ये पा है सेम ही, बस ये मध्य सप्तक का पा है, ये मंद्र सप्तक का पा है। तो एक बार दोबारा इन सुरों को अच्छे से देख लो, सा, शुद्ध गा, कोमल गा, पा, और मंद सप्तक का पा। अधिकतर गानों की शुरुआत आपकी इन्हीं सुरों से होगी। अगर मान लो कोई भी गाना है, अगर वो गाना सा से नहीं शुरू हो रहा है तो आपका शुद्ध गा से शुरू होगा, अगर शुद्ध गा से नहीं शुरू हो रहा है तो कोमल गा से शुरू होगा, अगर कोमल गा से उस गाने की स्टार्टिंग नहीं हो रही तो पा से होगी, अगर पा से नहीं होगी तो मन सप्तक के पा से होगी। और एक चीज़ यहाँ पे और समझ लो, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपके कोमल धा से भी शुरू हो सकते हैं, या नी से, या ता सप्तक के सा से। कुछ गाने, कुछ परसेंट, लेकिन अधिकतर गाने जो सुर मैंने आपको बताया है, सा, शुद्ध गा, कोमल गा, पा, या मन सप्तक का पा, इन्हीं सुरों से शुरू होंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, जो सुर मैंने आपको बताया है, इन सुरों को आपको अपने स्केल के हिसाब से देखना है। जैसे मान लो आपकी पहली काली स्केल है, तो आपका ये सा हो गया, ये शुद्ध गा, ये कोमल गा, ये पा, ये मन सप्तक का पा। और अगर मान लो आपकी दूसरी काली सा है, तो आपका ये सा हो गया, ये आपका कोमल गा हो गया, ये आपका शुद्ध गा हो गया, और ये आपका पा हो गया, और ये आपका मध्य सप्तक का पा हो गया। यानी कि आपको अपनी स्केल के हिसाब से आपको इन सुरों को देखना है, जो सुर मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम लोग कुछ गानों के माध्यम से समझते हैं, गानों के माध्यम से देखते हैं, ताकि आपको भी और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई भी गाना है, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी पहली गाली सा है, सा किसी नजर। अब मान लो ये गाना है, ठीक है। अब इस गाने को बजाने के लिए मैंने पहली काली को अपना सा माना, ये हमारी स्केल होगी। लेकिन अब इस गाने की शुरुआत, गाने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किसी नजर पानी रे सा, कहाँ से हुई, मन सप्तक के पास से, मन सप्तक के पास से इस गाने की शुरुआत हुई। स्केल कौन सी थी, पहली काली सी सा, किसी नजर। देखा, मैंने आपको पहले यही तो बताया, या तो आपका गाना सा से शुरू होगा, सा से नहीं तो शुद्ध गा से, शुद्ध गा से नहीं तो कोमल गा से, कोमल गा से नहीं तो मध्य सप्तक के पास से, मध्य सप्तक के पास से नहीं तो मंद सप्तक के पास से। अब इस गाने की शुरुआत कहाँ से हुई, मन सप्तक के पास से, किसी नजर। जैसे कोई लेते हैं दूसरा गाना, अजी रूठ कर अब,
कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर अब। मान लो ये गाना है। अब इस गाने को मैंने पहली काली को सा माना, ये हमारा स्केल होगा, लेकिन गाने की शुरुआत कहाँ से हुई? अजी, जो पहला शब्द है अजी सा से, यानी कि गाने की शुरुआत कहाँ से हुई? सा से। अजी सा से हुई। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अब ये गाना है। अब इस गाने की शुरुआत कहाँ से हुई? सा से। तुम्हें देखती, कहाँ शुरू हुआ? सा से। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम ही कह दो अब ये जाने वफा। अब इसे ये गाना है। अब इस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? इस गाने की शुरुआत हो रही है गा से, लेकिन गाने की स्केल क्या है? पहले काली से साहब। ये दिल तुम बिन, ये दिल तुम बिन, गा से गाना शुरू हुआ, लेकिन स्केल सा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब से ये गाना है। अब इस गाने के लिए मैंने पहली काली को सा माना, ये हमारी स्केल सा है, लेकिन गाने की शुरुआत कहाँ से हुई? कोमल गा से। जिंदगी एक सफर है सुहाना, थोड़ा और देखना। मेरे नैना सान भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। अब इस गाने की शुरुआत कहाँ से हुई? मध्य सप्तक के पास से। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अब ये गाना है। इस गाने की शुरुआत कहाँ हुई? मन सप्तक के पास से। बहारों, स्केल तो पहले काली सी साफ ही है, थोड़ा और देखना। परदेसियों से नखियां मिलाना, पास से गाने की शुरुआत हुई। एक गाना है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अधिकतर गाने आपके, अधिकतर जो फिल्मी गाने और भजन है आपके, या तो सा से शुरू होंगे, या शुद्ध गा से, या कोमल गा से, या मध्य सप्तक के पास से, या मन सप्तक के पास से। अधिकतर गाने आपके इन्हीं किसी न किसी सुर से उस गाने की स्टार्टिंग शुरुआत होगी। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। अब एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि आखिरकार हम लोग इस चीज़ को कैसे समझें, इस चीज़ को हम लोग कैसे पकड़ें कि गाने की शुरुआत सा से हो रही है, या शुद्ध गा से, कोमल गा से, मन सप्तक के पास से, या मन सप्तक के पास से। गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो इसका भी एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है? सबसे पहले आप एक स्केल को ले लीजिए, जहाँ पहली काली को, दूसरी का, तीसरी का, जो भी आपकी स्केल है, स्केल को लेकर के अगर आप गाने को गाते हो, साथ में गुनगुनाते हो, तो आपको क्या करना है? जो गाने की स्टार्टिंग की लाइन है, उसका जो पहला शब्द है, पहला अक्षर है, उसको गाना है। उसके बाद उस आवाज को होल्ड करना है, उस शब्द की धुन है, उस धुन की आवाज को एक जगह पे होल्ड करना, रोकना है। उसके बाद इन स्वरों पे मिलाना है। जो जो स्वर मैंने आपको बताया है, तुरंत आपको मिल जाएगा कि उस गाने की शुरुआत सा से हो रही है, शुद्ध गा से, कोमल गा से, पा से, मन सप्तक के पास से, कहाँ से हो रही है। जैसे देखना, सा परदेसी परदेसी, अमल ये गाना है परदेसी। अब इस गाने को मैंने लिया पहली काली से हिसाब से, स्केल हमारी पहले काली है, लेकिन गाने की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कैसे पता करेंगे? सा पर प। अब ये आवाज बन रही है, इस आवाज से गाने की शुरुआत हो रही है। अब ये आवाज सा पे मैच कर रही है, या शुद्ध गा पे मैच कर रही है, कोमल गा पे मैच कर रही है, पा पे मैच कर रही है, मन सप्तक के पा पे मैच कर रही है। कैसे पता करोगे, कैसे पकड़ोगे? तो इस आवाज को गाना है, गुनगुनाना है, और इसकी धुन को, इसकी आवाज को एक जगह पे होल्ड करना है। उसके बाद इन सुरों पे मिलाना है। आपको तुरंत मिल जाएगा कि ये आवाज किस सुर पे मैच कर रही है। जैसे सा परदेसी प, ये आवाज बन रही है प,
प आवाज कहाँ मैच कर रही है? शुद्ध गा पे, यानी कि इस गाने की शुरुआत शुद्ध गा से हो रही है। स्केल तो पहली काली सी साफ है, लेकिन गाने की शुरुआत शुद्ध गा से हो रही है। मिल गया। कितना आसान है, इतना तो आप लोग स्टार्टिंग में कर सकते हो। जैसे परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के है, मुझे छोड़ के। मिल गया। जैसे देखना, थोड़ा और देखना, सा चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। अब मान लो ये गजल है। अब इस गजल की शुरुआत कहाँ से हो रही है? स्केल तो मैं लिया पहले गाली सी साफ सा, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? सा चमकते, यहाँ से च चमकते च, इस आवाज से। अब ये आवाज कहाँ मैच कर रही है? च कहाँ मैच करिए? मन सप्तक के पा पे, यानी कि इस गजल की शुरुआत कहाँ से हुई? मन सप्तक के पा से। स्केल तुम्हारी पहली काली सी साफ है, लेकिन गजल की शुरुआत कहाँ से हुई? मन सप्तक के पा से। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मिल गया। तो ये कितना आसान है गाने की स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढना। करना क्या है? गाने की जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट शब्द है, उसको गुनगुनाना है। उसके बाद उस आवाज़ को होल्ड करके रोकना है एक जगह पे, और उसके बाद उस धुन को मिलाना है। या अगर आप नहीं गा सकते हो तो गाने को मोबाइल में बजा के रख लीजिए और उसी लाइन को बार बार रिपीट करिए, बार बार सुनिए और उस आवाज़ को इन बटनों पे मिलाने की ढूंढने की कोशिश करिए। तो आप लोग धीरे धीरे करके ज़रूर गानों को निकालने बजाने लगोगे। उम्मीद करता हूँ एक छोटी जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके जो बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।